सभी साथियों को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा और उस वीडियो में एक समाज सेवी मुगल शासक औरंगजेब को लेकर बड़ा ही उनका गुणगान कर रहा है और औरंगजेब को एक न्यायप्रिय राजा तक बोल रहा है, न्यायप्रिय राजा की उपाधि दे रहा है। और वो अपनी वीडियो में कहता है कि जो मुगल शासक औरंगजेब था वो भारत के अंदर ना तो अत्याचार करता था, न क्रूरता दिखाता था और न अन्य तरह के बहुत सारे ऐसे कार्य करता था कि मंदिरों को तोड़ता था और भी बहुत सारे ऐसे कार्य वो करता था। इस बातों का वो खंडन करने लग रहा है और उसके पीछे वो तर्क दे रहा है कि 331 सालों तक मुगलों ने राज किया और उसके बाद भी भारत देश के अंदर मंदिरों की संख्या अधिक थी मस्जिदों की तुलना में। और उसके बाद वो कहता है कि राजा जयसिंह भी औरंगजेब का एक हिंदू राजा सबसे प्रिय मित्र था। और उसके बाद वो अपनी वीडियो में यहां तक बोलता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों के लिए दान दिया और स्थान का भी दान दिया, जगह का भी दान दिया, जिसमें वो उज्जैन के महाकाल मंदिर और जो है उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ साथ और भी अनेक केशव देव राय जो मंदिर है मथुरा के अंदर उसको, और बनारस का विश्वनाथ मंदिर है, इस प्रकार के 2-3 मंदिरों की वो चर्चा करता है और कहता है ये सभी मंदिर जो है औरंगजेब के समय के बने हुए हैं। तो इस प्रकार की वो बातें करता है, तो जो कि हमारे इतिहास में इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं है। वो वामपंथियों द्वारा लिखित इतिहास को कहीं से थोड़ा बहुत पढ़कर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मुख्य प्रयोजन यही है कि लोगों को भ्रम से बचाकर और सच्चाई लोगों के सामने पेश की जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो जो औरंगजेब का गुणगान कर रहा था, बखान कर रहा था, उसको एक न्यायप्रिय राजा बता रहा था, उसकी क्या सच्चाई है। औरंगजेब का जन्म 14 अक्टूबर 1618 के अंदर भारत के अंदर होता है और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके और जल्दी जल्दी बताते हैं। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो वो गद्दी पर कैसे बैठा था, उसने अपने पिता को कैद में डाला हुआ था और अपने 2 भाइयों की हत्या करके और तीसरे भाई के साथ झूठी मित्रता करके वो गद्दी पर बैठकर राजा बना था, शासक बना था। इसी बात से आप अंदाजा लगाकर चलिए कि जो औरंगजेब अपने पिता की हत्या करता है कैद में डालकर और अपने भाइयों की हत्या करता है और अपने एक भाई से झूठी मित्रता करता है शासन करने के लिए, वो किस प्रकार से न्यायप्रिय हो सकता है, इस बात से विचार कीजिए। उसके बाद उसने बताया कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि औरंगजेब ने अपने समय पर बनवाए थे। ये सबसे बड़ा उसका झूठ है, सफेद झूठ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं साकी मुस्तैद खां और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है मासिर-ए-आलमगीरी। ये पुस्तक उन्होंने औरंगजेब के समय के इतिहास को लेकर लिखी हुई है। ये कोई हिंदू इतिहासकार नहीं है, ये मुस्लिम इतिहासकार है और ये अपनी पुस्तक में लिखता है कि 18 अप्रैल 1669 को बादशाह को खबर मिली कि जो कन्वर्टेड हिंदू हैं धार्मिक पुस्तकों का व्याख्यान करते हैं और उनको पढ़ते हैं और सुनते हैं पीछे से। ये खबर जब औरंगजेब को मिली तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि जो बनारस का विश्वनाथ मंदिर है और उसके आसपास के जो मंदिर हैं उनको विनष्ट किया जाए, उनको नष्ट किया जाए। ये बात औरंगजेब ने अपने आदेश में कही और उसके आदेश के अनुसार विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करके उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और यह करना मुसलमान के लिए गौरव की बात थी। यह बात साकी मुस्तैद खां अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है, जो कि एक मुस्लिम इतिहासकार है और वो समाज से भी ये बताता है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को बनाया था। तो ये उसका सफेद झूठ है। दूसरी झूठ, वो कहता कि मथुरा के अंदर भी औरंगजेब ने जमीन और धन दौलत मंदिर बनाने के लिए दी थी और इसी पुस्तक के अंदर दिसंबर 1669 में ही
ये इतिहासकार लिखते हैं कि दिसंबर 1669 में ही मथुरा के केशव देव राय के हिंदू मंदिर का विनाश किया और उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई। तो ये भी इन्होंने इस वीडियो के अंदर झूठ बोला कि मथुरा के लिए भी औरंगजेब ने दान दिया था। कोई दान नहीं दिया, बल्कि केशव देव राय मंदिर को, हिंदू मंदिर का विनाश करके और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। फिर उसने बात की उज्जैन के मंदिर की। उज्जैन के बारे में मैं आपको बता दूं, उज्जैन के अंदर जो राजपूत समाज था उस समय पर उन्होंने औरंगजेब को जजिया कर, जो जजिया कर औरंगजेब ने, इसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, औरंगजेब ने जो हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा रखा था, उस समय पर राजपूतों ने जजिया कर देने से औरंगजेब को मना कर दिया और औरंगजेब ने उज्जैन जैसे महानगरों को तोड़कर उनका विनाश कर दिया। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये बात मैं सर हेनरी मियर्स इलियट और प्रोफेसर जॉन डाउनसन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, इलियट एंड डाउनसन। ये इतिहास की एक बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इलियट एंड डाउनसन। इसके 7वें भाग में इस बात का वर्णन आता है कि औरंगजेब ने उज्जैन जैसे महानगरों का भी विनाश कर दिया गया। और वो व्यक्ति समाज से भी अपनी वीडियो में कहता कि उज्जैन जैसे नगरों के लिए धन देकर उनका उद्धार किया। ये भी वो सफेद झूठ बोल रहा है। तो इन बातों से तो स्पष्ट होता है कि औरंगजेब ने, जो वो अपनी वीडियो में कह रहा है कि मंदिरों को बनवाया, मंदिरों के लिए दान दिया, इन घटनाओं से इतिहासकार हैं ये मुस्लिम इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने किस प्रकार से मंदिरों को तोड़कर और मस्जिदों का निर्माण वहां पर करवाया था। ये कोई हिंदू इतिहासकारों की बात नहीं है, उन्होंने पढ़ लेना चाहिए इस विषय को और समझ लेना चाहिए। उसके बाद एक तथ्य और मैं आपके सामने रखता हूं कि भाई मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा करना हराम है। आप जो ये पुस्तक देख रहे हो, ये पुस्तक है कुरान, और इस पुस्तक कुरान के अंदर अनेकों आयतें ऐसी लिखी हुई है जिसमें कि मुसलमान के लिए मूर्ति पूजा करना हराम है। और उस वीडियो में वो तथा कथित समाज सेवी ये बात भी कहता है लास्ट में कि भाई औरंगजेब कुरान लिखता था, औरंगजेब कुरान लिखता था और बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात उसने कहा कि इस कुरान को जो है बांट देना, दान कर देना। तो कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मूर्ति पूजा करना इस्लाम में हराम है। और औरंगजेब एक मुस्लिम शासक, मुगल शासक, इस्लाम को मानने वाला, इस्लाम की कट्टरता को मानने वाला था। तो आप विचार कीजिए, क्या वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देगा? क्या वो मंदिरों को बढ़ावा देगा? कदापि भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने मजहब को सबसे ऊपर रखता था। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि जो वो तथाकथित समाज सेवी अपनी बातों को सफेद झूठ बोलकर मंदिरों को दान देना, जमीन दान देना, फला धिमका का वामपंथी इतिहास पढ़कर और हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, तो आप विचार करें, इन तथ्यों को समझें, खुद पढ़ें, खुद देखें, इतिहास को जानें और ऐसे लोगों से बचे रहें। अब दूसरा विषय आता है। दूसरा विषय उसने बोला कि भाई जो मुस्लिम शासक था औरंगजेब, उसका सबसे अच्छा मित्र था जय सिंह, राजा जय सिंह उसके सबसे अच्छे मित्र थे। और जो आज के समय में हम ये बातें चलाए हुए हैं, ये सब निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं भी इस बात से इनकार नहीं करता कि जो राजा जय सिंह था वो औरंगजेब का सबसे प्रिय मित्र था, इस बात से कोई दो राय नहीं करता। लेकिन औरंगजेब ने राजा जय सिंह को अपना मित्र क्यों बनाया था, इस बात को लेकर उसने कोई भी बात नहीं रखी अपनी वीडियो के अंदर। उसने ये नहीं बताया कि राजा जय सिंह को औरंगजेब ने अपना मित्र क्यों बनाया था। ये बनाया था कि राजा जय सिंह को वो मध्य में रखकर वो शिवाजी के साथ वार्तालाप, बातचीत करना चाहता था। वो शिवाजी से मिलना चाहता था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो उनसे मिलना चाहता था। जय सिंह को मध्यस्थता में बीच में रखकर शिवाजी को बुलाया था, मध्यस्थता की थी राजा जय सिंह ने। और उसके पश्चात राजा जय सिंह की मध्यस्थता के कारण
छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिले थे और औरंगजेब से मिलने के बाद औरंगजेब ने वहां पर भी उन्हें धोखा देकर और उन्होंने अपनी कैद में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र को रखा था। ये कारण था कि उन्होंने राजा जयसिंह को अपना मित्र बनाया था। और इसके आगे की बात आप सुनिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र औरंगजेब को धोखा देकर कैद से निकलकर भाग गए तो औरंगजेब इस बात से खपा होकर और उन्होंने राजा जयसिंह को बाद में विष देकर मरवा डाला था, जहर देकर मरवा दिया था राजा जयसिंह को। यह भी इतिहास में लिखा हुआ है। इस बात को आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रिय मित्र राजा जयसिंह को विष देकर मरवा दिया था। उसके बाद और भी अनेकों प्रकार की बातें उसने अपने वीडियो में कही हैं जो कि बहुत ही घिनौनी और गिरी हुई बातें हैं। उन्होंने अपने उस वीडियो में कहा कि औरंगजेब का जो बेटा था, औरंगजेब का बेटा जो हिंदी पढ़ता था और औरंगजेब के जो पुत्र थे उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया, केवल एक के बारे में ही बताया। तो मैं आपको औरंगजेब के पुत्रों के विषय में भी बताता हूं। औरंगजेब के जो पुत्र थे, 5 पुत्र, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद कमबख्श और मोहम्मद बहादुर शाह, ये उनके पुत्र थे। जो कि मोहम्मद सुल्तान था वो अपने पिता के शासनकाल के दौरान ही सिंहासन के लिए जिसने विद्रोह कर दिया था। जिस प्रकार से औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के समय पर विद्रोह किया, उसी प्रकार से मोहम्मद सुल्तान ने भी अपने पिता के शासनकाल के दौरान ही विद्रोह कर दिया था। उसके पश्चात मोहम्मद अकबर, जो कि द्वितीय अकबर के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी आप जानते हैं। उसने किस प्रकार से अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके और राजपूतों और मराठाओं के साथ मिलकर किस प्रकार से अपनी तख्त पर बैठने के लिए, शासनकाल लाने के लिए उन्होंने किस प्रकार की योजनाएं रचाई थी, वो भी इतिहास के अंदर वर्णित है। और उसके बाद जो बचे हुए उनके बेटे थे वो भी तख्त के लिए आपस में भयंकर युद्ध उनका हुआ था। ये बात भी इतिहास के अंदर दर्ज है, लेकिन ये बात उसने नहीं बताई। उन्होंने गलत इतिहास बताकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। शुरुआत से लेकर चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे उसके पश्चात राजा जयसिंह की मित्रता की बात हो, या फिर उसके औरंगजेब के पुत्रों की बात हो, उसने बहुत सारी बातों को झूठ बोलकर लोगों के सामने पेश किया हुआ है। उसके बाद जो है अनेकों बातें ऐसी आती हैं। उन्होंने एक गोलकुंडा नामक इतिहास का भी वर्णन किया। गोलकुंडा आज जिसको हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, वो अपनी वीडियो में कह रहा है कि गोलकुंडा के शासक से जब औरंगजेब ने पैसा मांगा, दान मांगा, तो उस समय पर औरंगजेब को उस राजा ने, उस शासक ने पैसा देने से मना कर दिया। और जब वो शासक वहां पहुंचा तो उसने मस्जिद के नीचे पैसे दबाए हुए थे और उसने मस्जिद तुड़वाकर पैसा खजाना निकलवाया। ये बहुत बड़ा झूठ उसने बोला है। मैं आपको बता दूं कि गोलकुंडा का उस समय जो राजा था वो राजा अबुल हसन नाम का राजा था और वो वहां पर राज करता था। उसने औरंगजेब को कर देने से मना कर दिया था। तो फिर औरंगजेब अपनी सेना लेकर उसके पास पहुंचा था और औरंगजेब ने जब वहां जाकर देखा कि उस मुस्लिम शासक ने अपने खजाने के मंत्री जो थे, देख रेख करने वाले थे, वो 2 व्यक्तियों को बना रखा था जिसका नाम था अकन्ना और मदन्ना। ये दोनों व्यक्ति उस अबुल हसन नामक शासक के जो खजाना था उसकी देखरेख करते थे। तो उस समय औरंगजेब ने वहां कोई मस्जिद नहीं तुड़वाई, वहां पर उस राजा से युद्ध करके और लगभग 1,20,00,000 रुपए का खजाना उससे वहां पर लूटा था। तो ये भी वो तथाकथित व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है कि उस समय पर गोलकुंडा के अंदर औरंगजेब ने मस्जिद तुड़वाई थी। तो ये बहुत सारे झूठ उस वीडियो के अंदर वो बोल रहा है और मैंने आपको सच्चाई प्रमाण के साथ ये सारी चीजें बताई हैं। ये सभी बातें जो मैंने बताई हैं ये अधिकतर जो इतिहासकार हैं,
जो मुस्लिम इतिहासकार जो मैंने आपको बताए थे, साखी मुस्तैद खां, उनकी पुस्तक है मासिर ए आलमगीरी, उसके अंदर उन्होंने इस विषयों का, इन बातों का वर्णन किया हुआ है। उसके बाद सबसे बुरी बात जो उस व्यक्ति ने कही है, धर्म के नाम पर व्यक्तियों को ज्यादा समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये बात उन्होंने वास्तव में बहुत गिरी हुई बात कही है कि धर्म के नाम पर व्यक्ति को ज्यादा समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं उससे पूछ लूं कि धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं, तो वो नहीं बता सकता। वो तो इन सभी को धर्म मानता है, लेकिन मैं बता दूं धर्म केवल एक है, बाकी सब मजहब, पंथ, संप्रदाय हैं। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना वो गलत बात है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को जागरूक करना वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। धर्म को में ना तो ये जानता है, और जानता नहीं तो फिर मानेगा कैसे। इसीलिए इसको, धर्म को जानना भी चाहिए और धर्म को मानना भी चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया है कि यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सा धर्मा, अर्थात जिसके धारण करने से व्यक्तियों की त्रिविध उन्नति हो, अर्थात अपने शरीर की त्रिविध उन्नति हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, हर प्रकार से व्यक्ति की उन्नति हो, उसी को धर्म कहते हैं। और ये व्यक्ति कहता है कि धर्म के नाम पर जब तक व्यक्ति लड़ते रहेंगे, जब तक धर्म के नाम पर कटते रहेंगे, इसी प्रकार से व्यक्तियों की उन्नति नहीं होगी। अरे धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो उन्नति नहीं होगी। धर्म को मानकर, जानकर, उसका पालन करके, उसको धारण करके जब चलेंगे तो व्यक्तियों की उन्नति होगी। तो ये वामपंथियों का इतिहास पढ़कर लोगों को भ्रमित ना करें, सच्चा इतिहास पढ़े, इतिहास को जाने। ये पुस्तकें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन पुस्तकों को पढ़कर, जो कि प्रमाणित इतिहास से भरी हुई हैं, इन पुस्तकों को पढ़कर जब आप अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपको हमारे गौरवशाली इतिहास का पता चलेगा। नहीं तो जो ये वामपंथियों ने हमारे देश के इतिहास को बुरा बताया है, गलत बताया है, उसको पढ़कर आप लोगों के सामने रखोगे तो ये हमारे देश के लिए हानि होगी, हमारे देश के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होगा। और उस वीडियो में उन्होंने एक बात और कही कि महंत ने किसी रानी का अपहरण कर लिया था, और बहुत बुरी बात कही। आप उस वीडियो में देखना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित चाटुकार इतिहासकार थे, इन्होंने हमारे महंतों का, हमारे ऋषियों का अपमान किया है इतिहास के अंदर, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अपने ऋषियों को, अपनी विद्या को, अपने महंतों का आदर्श न मानकर इन औरंगजेब जैसे क्रूर, अत्याचारी, लुटेरे शासक को अपना मार्गदर्शक समझे और आप उनकी चाल में फंसते जा रहे हो। तो मेरी आपसे विनती है कि जो आप औरंगजेब को अपना गुणगान उसका बताकर और उसको महान बताने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कभी भी हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वह एक क्रूर, अत्याचारी और शरिया कानून लागू करने वाला, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला, हमारे सिखों के गुरुओं को मारने वाला जो अत्याचारी क्रूर शासक था, उसकी असलियत हम आपके सामने रखेंगे, हमने रखी है। और आगे भी अगर इस प्रकार की कोई गलत वीडियो कोई भी व्यक्ति डालेगा तो उसकी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे, उसको आपके सामने समक्ष पेश करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।